खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। शाम 7 बजे शंखनाद की, रात 11 बजे तक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होगा, यानी कि लगभग 4 घंटे तक ये ब्लैकआउट ड्रिल चलने वाला है। पटना में इसकी शुरुआत हो चुकी है, वहां पर संवाददाता के पास आपको लिए चलेंगे। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से ड्रिल चल रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है और अब तो ये बिहार के सभी जिलों में है। जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, इस वक्त हम भारत नेपाल सीमा पर अररिया जिले में मौजूद हैं और काफ़ी संवेदनशील ये ज़िला है क्योंकि नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए, बिल्कुल जो है अंधेरा हो चुका है, ब्लैकआउट हो चुका है, बिजली पूरे शहर की जो है वो काट दी गई है। प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ हूटर और सायरन देखिए आप किस तरीके से जो है वो बज रहा है। ये युद्ध का एक तरीके से कहें, युद्ध की स्थिति में किस तरीके से सायरन बजेगा, किस तरीके से एयर स्ट्राइक्स अगर होंगे तो ये सायरन जो है आपको एक सिग्नल देगा कि आप बचें, छुप के एक सुरक्षित स्थान पर छुपे। उसका यहाँ पर आज एक तरीके से कहें तो रिहर्सल हो रहा है, मॉक ड्रिल हो रहा है। और यहाँ पर देखिए संवेदनशील जिला अररिया में भी किस तरीके से सायरन्स जो है वो बज रहे हैं लगातार और पूरा शहर जो है बिल्कुल अंधेरा इस वक्त जो है, गुप्त अंधेरा जो है नजर आ रहा होगा। और लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है इस वक्त सड़कों पर भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से जो है अंजाम दिया गया है सेना के द्वारा, उसके बाद ये मॉक ड्रिल बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि तैयार रहना, तैयारी जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आज देश भर में जो है इस तरीके के मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं, अभ्यास हो रहा है युद्ध की स्थिति में कि अगर युद्ध होता है, अगर एयर स्ट्राइक्स होता है तो किस तरीके से लोग अपने आप को बचाएं, अपने परिजनों को बचाएं। और बिहार में 6 जिले हैं जहां पर आज ये अभ्यास हो रहा है। पटना, अररिया, कटिहार, किशनगंज के और पूर्णिया और साथ ही साथ बेगूसराय, जो कि 6 जिले जो हैं जो कि सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को घोषित किया गया है। और आप सुन सकते हैं किस तरीके से लगातार सायरन्स जो है यहाँ पर बज रहे हैं और लोग इस तरीके से ये आवाज अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हम भी तैयार हैं। अगर उधर से वार होता है तो हमारे सिटीजन, हमारे नागरिक भी उस वार को झेलने के लिए किस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं वो इन तस्वीरों से दरअसल साफ हो रहा है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, आप जहां पर खड़े हैं वहां से तस्वीरें दिखाई, क्योंकि लगभग एक सी तस्वीरें दिखाई देंगी। और गौरव से भी मैं यही पूछूंगी कि आखिरी बार उन्होंने किस समय पर इस तरह की तस्वीर हिंदुस्तान में देखी थी। लेकिन सबसे पहले शशि भूषण आपका रुख करते हैं। बिल्कुल नेहा, देखिए आपको सिर्फ अंधेरा दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। और ये डाक बंगला चौराहे पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। सहयोगी नदीम जो फ्रेम दिखा रहे हैं उसमें हर तरफ आपको अंधेरा दिखेगा, कुछ भी स्क्रीन पर दिखना मुमकिन नहीं है क्योंकि यही तैयारी है, यही मॉक ड्रिल है। और कोशिश लगातार यही की जा रही थी प्रशासन की तरफ से कि 10 मिनट तक, यानी 7 बजे इसकी शुरुआत हुई। आसमान में जो आप तस्वीर नदीम दिखा रहे हैं, चांद की तस्वीर वो दिख रही है, लेकिन नीचे हर तरफ अंधेरा है क्योंकि जो मॉक ड्रिल है उसका मकसद यही है कि दुश्मन अगर हमला करता है युद्ध जैसी परिस्थितियों में और जो साइनेज की आवाज़ होती है, सायरन की आवाज़, पहले 2 मिनट तक वो सुनने को मिला और 7 बजे ब्लैकआउट किया गया, टोटल ब्लैकआउट। और पटना का वो इलाका या वो पटना का हार्ट कह सकते हैं जिसे डाक बंगला चौराहा कहते हैं, वहां पर हम मौजूद हैं। लेकिन हर तरफ अंधेरा है। एक बार फिर से फ्रेम को चूंकि हम दिखाना चाहते हैं तो नदीम से कहेंगे एक बार दिखाएं। आसमान में चांद की तस्वीर दिख रही है नेहा, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा, हर तरफ अंधेरा है। हम मौजूद हैं यहाँ, हमसे 2 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर जो लोग खड़े हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन दूर तक कुछ दिखता नहीं है। और ट्रैफिक पूरी तरह रुका हुआ है उस डाक बंगला चौराहे पे जहां से और ये हजारों लाखों गाड़ियां हर दिन गुजरती हैं। लेकिन शशि रहिए हमारे साथ, शशि हमारे साथ हैं, लखनऊ लिए चलते हैं। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। ये केवल बिहार के अलग अलग भागों में नहीं हो रहा है, हम आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं, लखनऊ लिए चलते हैं। और लखनऊ में भी क्या सिखलाई भी लोगों को बताई जा रही है कि मॉक ड्रिल में जब अंधेरा हो जाए तो उन्हें क्या करने की आवश्यकता है, जो घर में है वो भी और जो घर के बाहर है उन्हें भी।
हाँ बिल्कुल गौरव, इस वक्त मॉक ड्रिल की शुरुआत लखनऊ में हो चुकी है। हालांकि टोटल ब्लैकआउट कुछ देर बाद होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये पुलिस लाइन है और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटेड मॉक ड्रिल हो रहा है जिसमें तमाम एजेंसियां, जितने भी अलग अलग विभाग हैं, सबको इसमें शामिल किया गया है। अभी एक मॉक ड्रिल चल रहा है जिसमें किस तरीके से हमला होने की सूरत में लोगों को इवैक्यूएट करना है, लोगों को बचाना है। इस वक्त पार्क में जो माहौल दिख रहा है, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, कहीं भजन कीर्तन हो रहा है, आम दिनों की तरह एक शहर का माहौल बनाया गया है। और जैसे ही इस पर कोई हमला होता है, जैसे ही अटैक जैसी स्थिति बनती है, तब किस तरीके से यहाँ से इवैक्यूएशन होगा, लोगों को निकाला जाएगा। और इस वक्त आप अगर देखें तो अलग अलग मंडली में लोग बैठे हुए हैं, कहीं कोई भजन कीर्तन में बैठा है, कहीं कोई पार्क में बैठा है, कोई व्यायाम कर रहा है। इस तरीके का माहौल आखिरकार ये ड्रिल क्यों की जा रही है, लोगों में कौतूहल का भी विषय होता है। आखिरी बार आपने कब इस तरह का ड्रिल देखा था, आपकी याद में क्या है? देखिए, मैंने 2 जगह, केवल ड्रिल नहीं, ये जीवन और मृत्यु के बीच का फासला है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में 2022 में जब हम लोग यूक्रेन पहुंचे थे तो वहां लगातार इस तरह के सायरन बजते थे और आप 30 सेकंड के अंदर बंकर में जाते थे। और इसी तरह इजराइल और हमास के युद्ध में भी हिंदुस्तान की भी बात करेंगे गौरव, क्योंकि इजराइल और यूक्रेन का तो अनुभव आपका अलग ही है। लेकिन इस बीच सत्यजीत, वहां पर किस तरीके से मॉक ड्रिल हो रहा है, रांची की क्या तस्वीर आप दिखाएंगे और किस तरीके से लोग इसका पालन कर रहे हैं? क्योंकि लखनऊ की तस्वीर थोड़ी सी अलग दिखाई दी, वहां पर लोग शायद इसकी गंभीरता नहीं समझ पा रहे। नहीं बिल्कुल नेहा, यहाँ पे भी इसी तरह का माहौल था और यहाँ पे लोग कोऑपरेट करते हुए भी देखे। स्कूलों में बच्चों को ये इल्म था कि जैसे ही सायरन बजेगा कैसे एक्शन में आना है, कैसे डेस्क जहाँ वो बैठते हैं उसके अंदर घुस जाना है। और यहाँ 4 बजे से शाम 7 बजे तक मॉक ड्रिल का टाइम रखा गया था। उसी बीच जो है ब्लैकआउट भी किया गया 15 मिनट के लिए और लोगों को बताई गई। सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार माइकिंग किया जा रहा है कि सायरन के आवाज को सुनकर आप पैनिक ना हो। और अभी तो आप यहाँ पे ये हार्ट ऑफ द सिटी है, अल्बर्ट एक्का चौक, हर 2 मिनट में आपको सायरन सुनाई देगा। और ये इसलिए किया जा रहा है, हम लोगों की बात यहाँ के उपायुक्त से हुई ताकि लोग इस सायरन से फेमिलियर हो जाए। तस्वीरें बेहद अहम है, अलग अलग शहरों से तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, लेकिन आलम वहां पर दरअसल एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। ब्लैकआउट की शक्ल का मतलब ही यही होता है कि हर जगह पूर्णतः आप सभी लाइट्स को बंद कर दे, वहां पर अंधेरा हो जाए और उस समय लोगों को किस तरीके से तैयारी रखनी है, टॉर्च रखनी है, मोमबत्ती रखनी है, क्या कुछ करना है, वो दरअसल लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं। आप तस्वीरें दिखाइए वहां से। जी देखिए, बिल्कुल ये हार्ट ऑफ द सिटी है, अल्बर्ट एक्का चौक। अभी जो है यहाँ पे अमूमन ज़्यादा भीड़ होता है, लेकिन आज कम भीड़ भाड़ है क्योंकि ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया था। सारे रेस्ट्रिक्शंस थे और सुबह से ही एडवाइजरी था कि कैसे किसको जो है बिहेव करना है, अगर सायरन बजता है तो उस वक्त क्या करना है, कैसे हेडलाइट को बंद कर देना है गाड़ियों का। तो बिल्कुल जो है अभी वहाँ फिलहाल ब्लैकआउट की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, वहाँ पर लाइट जल रही हैं। और इस बीच तमाम अन्य शहरों में इस वक्त ये ड्रिल की जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ब्लैकआउट की सूरत में आपको क्या कुछ करना है। पाकिस्तान को भी भारतीय सेना ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कोई गुस्ताखी की तो फिर से जवाब मिलेगा।